एवरीवन, ब्लॉकचेन सीरीज़ पार्ट 3। आज हम पार्ट 3 कर रहे हैं। पार्ट सेकंड हमारा नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। दिन स्टार्ट करते हैं कि हमारी ब्लॉकचेन सीरीज़ जो पार्ट 3 है हमारी, उस क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन है कि मीन्स क्रिप्टो करेंसी कैसे रेगुलेट होती है, और आईटी एक्ट या जो BNS एक्ट हमारे क्या लगते हैं, इंडिया में ये इलीगलाइज्ड है या नहीं है, इसके बारे में हम डील करेंगे आज। सो लेट अस स्टार्ट। Topics to be covered in this video: stakeholders in cryptocurrency ecosystem। ये पढ़ेंगे आज हम स्टेक होल्डर्स का, क्रिप्टो करेंसी का मतलब जो एक इकोसिस्टम है वो क्या है, रूट्स क्या है बिटकॉइंस की, लीगल एस्पेक्ट्स क्या है क्रिप्टो करेंसी के, मीन्स क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज रेगुलेशन क्या है, क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लैक मार्केट क्या है, क्रिप्टो करेंसी इन द ग्लोबल इकोनॉमी क्या है, देन व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी इन IoT में क्या है, मेडिकल रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम DNS में क्या है, फ्यूचर ऑफ ब्लॉकचेन एप्लीकेशन मीन्स फ्यूचर क्या है ब्लॉकचेन एप्लीकेशन का, और कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं, हमारे एजुकेशन में भी यूज़ हो सकते हैं। देन हम केस स्टडी पढ़ेंगे, एक माइनिंग पजल्स इन क्रिप्टो करेंसी, जो मैं आपको एक कोड मीन्स आपको एक इंटरैक्टिव ब्राउज़र पे दिखाऊंगा कि कैसे हम माइनिंग्स कैसे वैलिडेट होती है, कैसे रेगुलेट होती है, और कैसे हैश वैल्यू कैलकुलेट होती है। सो स्टार्ट। ये कुछ हिस्ट्री है कि कैसे हमारी ब्लॉकचेन स्टार्ट हुई। सबसे पहले नाकामोटो कंसेप्चुअलाइज्ड द कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लॉकचेन इन हिज वाइट पेपर कि पीयर टू पीयर मीन्स डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम होता है 2008 में। डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लॉकचेन होते हैं कि मतलब डिफरेंट कि एक सेंट्रलाइज्ड वे में ना बना के उसको डिस्ट्रीब्यूट करना मीन्स डिसेंट्रलाइज्ड करना, जिससे जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था बेंजाटाइन जर्नल्स प्रॉब्लम बताई थी कि उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कि डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लॉकचेन की क्या मतलब डिसएडवांटेज है। जो बेंजाटाइन जर्नल्स प्रॉब्लम थी कि n-1/3 हमारी होनी चाहिए कंडीशंस, और अगर उसकी फॉल्ट टॉलरेंस 1/3 थी हमारी, वो क्या था कि अगर सपोज़ अगर आपको एक आपका सिस्टम है, उससे 3 नोड्स हैं, अगर उस पर सपोज़ अटैक करना है या रीड करना है, तो उस कंडीशंस में कोई भी ट्रेडर निकल सकता है, फॉल्सी नोड्स निकल सकती हैं। तो उस केस में डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हमारा वर्क नहीं करता और सेंट्रलाइज्ड हमारा वर्क कर सकता था, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि अगर अटैक करना है किसी जगह तो वो अटैक होगा, नहीं करना तो वो नहीं होगा। उसमें कुछ फॉल्सीफाई या कुछ कंडीशंस नहीं रहेगी कि हो भी सकता है नहीं भी, इसलिए सेंट्रलाइज्ड है। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड की ये एडवांटेज है कि सपोज़ अगर आपको कोई ट्रांजेक्शन करना है, सपोज़ थ्री वैल्यूज़ है ABC, अगर सपोज़ A वाला ख़राब हो जाता है या मतलब नहीं चल रहा है और B और C वर्किंग कंडीशंस में है, तब आप B and C के थ्रू अपना काम कर सकते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड ये या हमारा जो हम डिसेंट्रलाइज्ड का ये प्रॉफिट है। देन नाकामोटो ने रिलीज़ किया बिटकॉइन को वाइट पेपर पे इंट्रोड्यूस किया, बताया था इंट्रोड्यूस किया वाइट पेपर। देन ब्लॉकचेन 2.0 बॉर्न हुआ 2014 में। देन 2015 में लिनक्स फाउंडेशन लॉन्च हुआ। हाइपरलेगर प्रोजेक्ट हमारे एंटरप्राइजेस के लिए होते हैं, कंपनीज के लिए। देन बिटकॉइन एक्सचेंज वॉज हैक्ड रिजल्टिंग इन 1,20,000 बिटकॉइन बीइंग स्टोलन एक्सचेंज करते टाइम 2016 में। देन ब्लॉक वन कंपनी इंट्रोड्यूस EOS ब्लॉकचेन इको ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया 2017 में। देन 2018 में बिटकॉइन टर्न 10 इन द ईयर 2018। देन इथीरियम आया था हमारा, जो प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करता है, एक्सीडेड 1 मिलियन पर डे। देन इथीरियम लॉन्च्ड बेकन चेन इन प्रिपरेशन फॉर इथीरियम 2.0 इन 2020 एंड नाउ प्रेजेंट। देन वह स्टेक होल्डर्स इन क्रिप्टो करेंसी मीन्स स्टेक होल्डर्स का क्या रोल है क्रिप्टो करेंसी में। क्रिप्टो करेंसी को इज़ नॉट अबाउट बिटकॉइन और इथेरियम, इट इज़ एन इकोसिस्टम वेयर डिफरेंट प्लेयर्स स्टेक होल्डर्स प्ले यूनिक रोल्स टू कीप द सिस्टम रनिंग स्मूथली। मीन्स जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें सिर्फ यही रोल नहीं है कि हम मतलब बिटकॉइन या इथेरियम या जो भी ये लिटकॉइन से हम बोल रहे हैं बार में कि उसी का ही रोल है, वही इकोसिस्टम में रन हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। जो यहाँ पे एक पूरी फिगर बताई गई है कि क्रिप्टो करेंसी या
कम्युनिटीज़ है हमारी, उसमें क्रिप्टो करेंसी है, देन होल्डर्स है, देन एक्सचेंज वॉलेट्स है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री होती है, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट मीन्स कैपिटल इन्वेस्ट जैसे हमारी USMF जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करती हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, देन गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, देन इसमें बिजनेस के स्टेक होल्डर्स हैं, देन एजेंसी बिजनेस लेयर रेगुलेटर्स है, इन्वेस्ट इंस्टीट्यूशनल लेयर है, पब्लिक प्राइवेट है, मतलब मीन्स पूरा एक प्रोजेक्ट होता है ये क्रिप्टो ऐप का। ये नहीं है सिर्फ कि एक इथेरियम या बिटकॉइन लिटकॉइन्स वगैरह वर्क कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। दैन डेवलपर्स क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स या दे डिज़ाइन करते हैं, राइट करते हैं, मेंटेन करते हैं ब्लॉकचेन के सॉफ्टवेयर को, हैंडल करते हैं, अपडेट करते हैं, जो बग्स होती है, जो हमारे एरर्स आते हैं उसको फिक्स करते हैं, कंसेंसस मैकेनिज्म इम्प्रूवमेंट, कंसेंसस मैकेनिज्म, प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ वर्क आ जाता है, और डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक आ जाता है हमारा, और प्रूफ ऑफ अथॉरिटी आ जाती है, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था। देन माइनर्स और वैलिडेटर क्या होता है, माइनर्स इन प्रूफ ऑफ वर्क यूज़ कंसेप्चुअल पावर टू सोल्व पजल्स एंड वैलिडेट ट्रांजैक्शंस की डिफरेंट जो हमारे माइनर्स होते हैं वो प्रूफ ऑफ वर्क जो कंसेप्चुअल एल्गोरिथम पे वर्क करते हैं, वो कंसेप्चुअल पावर मीन्स सपोज आपकी क्लास में कुछ 100 स्टूडेंट्स हैं, ओके, देन उनको एक एक्टिविटी दी गई कि उनको 1 से 1 लाख नंबर के बीच में कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करना है, मीन्स एक फाइंड करना है जो कि करेक्ट होगा, जो कि वैलिडेट करेगा कि हाँ ये वाला नंबर करेक्ट है। देन सभी मतलब कुछ ना कुछ अपने रिपीटेडली नंबर बोलेंगे, जैसे 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि मतलब 1 से 1 लाख में कि वो नंबर आ ही जाएगा, तो उसको ही बताता है कि प्रूफ ऑफ वर्क है, मीन्स उसने कुछ काम किया है, उसने कंसेप्चुअल पावर उसको पजल को सोल्व किया है रिपीटेडली, मीन्स डिफरेंट वैल्यूज़ को रख के, तो यही प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर आता है। देन वैलिडेटर्स क्या आता है, प्रूफ ऑफ स्टेक कोइंस टू कंफर्म ट्रांजैक्शन एंड ऐड न्यू ब्लॉक्स, दे एंश्योर सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट इन द सिस्टम। देन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस क्या होते हैं, प्लेटफॉर्म्स वेयर यूज़र्स, प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे यूज़र बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, सेल बेच सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी को फॉर फाइट मनी और अदर क्रिप्टोज़ के लिए, जैसे बाइनेंस, कोइनबेस, वजीरैक्स। दे एक्टेड लाइक ए स्टॉक मार्केट फॉर क्रिप्टो। वॉलेट प्रोवाइडर्स या कस्टडियंस क्या होते हैं, प्रोवाइड सेफ स्ट्रॉन्ग या स्टोरेज फॉर क्रिप्टो करेंसी। 2 टाइप्स के वॉलेट प्रोवाइडर होते हैं हमारे, हॉट वॉलेट होते हैं, एक हमारे कोल्ड वॉलेट होते हैं। हॉट हमारे ऑनलाइन होते हैं, क्विक होते हैं बट लेस सिक्योर होते हैं, कोल्ड हमारे ऑफलाइन होते हैं, हार्डवेयर वेरी सिक्योर होते हैं। ये 2 टाइप्स के वॉलेट होते हैं, आप याद रखें। यूज़र्स है, इन्वेस्टर्स है, ट्रेडर्स है। यूज़र्स स्पेंड करते हैं क्रिप्टो को फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टर होल्ड करते हैं क्रिप्टो को लॉन्ग टर्म के लिए एक्सपेक्टिंग कि प्रॉफिट आएगा। ट्रेडर्स बाय सेल करते रहते हैं फ्रिक्वेंटली डेली बेसिस पे और शॉर्ट टर्म गेंस के लिए कि अभी उनका फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है उसके बेस पे। देन जो हमारे मर्चेंट्स होते हैं एक्सेप्ट करते हैं क्रिप्टो करेंसी पेमेंट फॉर प्रोडक्ट सर्विसेज के लिए। देन रेगुलेटर्स, गवर्नमेंट मेक पॉलिसीज़ बनाती है उनकी, और क्रिप्टो यूजेज टैक्सेशन एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के बेस पे जो हमारे प्रोटेक्ट इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करती है, स्टॉप करती है लीगल यूज को, ब्लैक मार्केट को, स्कैम्स को। देन अब हमारा चला था ये क्रिप्टो करेंसी KYC मतलब कि थ्रू होती है नहीं होती है, वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताएंगे मेरे को होता है नहीं होती है KYC। देन बैंक्स है, फाइनटेक्स एक्सप्लोरिंग ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो पेमेंट्स है, JP Morgan's, JPM कॉइन, पेपल्स क्रिप्टो इंटीग्रेशन। देन रिसर्चर्स एकेडमिक्स में क्या यूज़ है। देन कम्युनिटीज़ एंड नॉन प्रॉफिट ओपन सोर्स फर्म्स होते हैं। क्रिप्टो फाउंडेशन NGOs है, स्प्रेड अवेयरनेस, सपोर्ट गवर्नेंस एंड इनकरेज करता है एडॉप्शंस को। देन स्टडी क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टोग्राफी, ब्लॉकचेन सिक्योरिटी, क्रिप्टो इकोनॉमिक्स, हेल्प करते हैं इनोवेट बेटर प्रोटोकॉल्स एंड आइडेंटिफाई रिस्क को। ये हमने पढ़ लिया। सपोज़ एक एग्जांपल लिया हमने कि डिजिटल कूपन्स, जैसे आप एक नॉर्मल एग्जांपल है कि लेमैन एग्जाम्पल, अगर आपको किसी को बताना है कि इन वैल्यूज़ का मतलब क्या बोलते हैं, मीन्स किसके लिए ये जस्टिफाई करते हैं, तो उनके लिए एक एग्जांपल है कि थिंक ऑफ ए स्कूल यूजिंग डिजिटल कूपन्स फॉर लंच। कि एक स्कूल है, स्कूल में मतलब लंच के टाइम डिजिटल कूपन्स की वर्किंग हो रही है, तो कैसे हो रही है, डेवलपर्स क्या करेंगे, मीन्स डेवलपर्स
जो टीचर्स होते हैं हु डिज़ाइन द कूपन सिस्टम, जो कूपन सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे, जो पूरा होल उसके आर्किटेक्चर वो डिज़ाइन करेंगे। देन माइनर वैलिडेटर क्या करेंगे, परफेक्ट चेकिंग, मतलब चेक करेंगे कि जो कूपन्स है वो रियल है नहीं है। कि मीन्स क्या होता है कि जैसे आपके टीचर ने कोई कूपन दिया, आप सपोज उसकी फ़ोटोकॉपी करा लो तो वो डुप्लीकेट हो गया, तो उसको ही चेक करने के लिए माइनर वैलिडेटर हमारे काम करते हैं। देन एक्सचेंज, दी ऑफिस वेयर स्टूडेंट एक्सचेंज मनी फॉर कूपन्स। एक्सचेंज होते हैं जहाँ पे स्टूडेंट अपना मनी देंगे और कूपन्स लेंगे, तो ये एक्सचेंज में। वॉलेट में क्या होता है, द स्टूडेंट डेयरी पॉकेट होल्डिंग कूपन्स। देन यूज़र्स में क्या है, स्टूडेंट यूजिंग कूपन टू बाय फूड। ये बताएं कि स्टूडेंट अपने मतलब खाना लेने के लिए कूपन्स का यूज़ करेंगे। देन मर्चेंट्स, स्टाफ कैंटीन या स्टाफ जो कैंटीन एक्सेप्टिंग टू कूपन, जो मर्चेंट्स मतलब जहाँ पे आप खाना खाएंगे, जैसे आपका कैंटीन होती है या मेस है, तो वहाँ जाएंगे आप कूपन को एक्सचेंज करने के लिए, वो मर्चेंट्स होते हैं, तो एक्सेप्ट करेंगे कूपन को। रेगुलेटर क्या है, प्रिंसिपल इंश्योर फेयर यूज़। जो हमारा प्रिंसिपल है, जो हमारा हेड है मतलब एक हमारे स्कूल का, तो वो मतलब ये वाली जो मनी से इस तरह से मनी सिस्टम है वो रेगुलेट हो रही है नहीं हो रही है फेयर से, तो उसको चेक करने के लिए उनकी है रिस्पॉन्सिबल वो। इंस्टीट्यूशंस क्या है, बैंक गिविंग रिफंड्स फॉर द कूपन सिस्टम, बैंक फंड देगी फॉर द कूपन सिस्टम के लिए। रिसर्चर क्या करेंगे, एजुकेशन बोर्ड टेस्टिंग हाउ इफेक्टिव इट इज़, कि मीन्स कूपन के अगर किसी को कूपन है तो कैसे रेगुलेट हो रही है और कितना वो इफेक्टिव है, उसको चेक करने के लिए रिसर्चर्स। देन हमारी कम्युनिटी पेरेंट्स एंड टीचर्स है जो सपोर्ट करेंगे सिस्टम को कि ठीक है। देन डेवलपर्स, इथेरियम फाउंडेशन राइट्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोटोकॉल। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोटोकॉल मैंने बता दिया था, रूल्स होते हैं। हाँ, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आपको कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोटोकॉल क्या होता है। सपोज़ क्या बताएं, सपोज़ आईपीएल हम देखते ही हैं, आईपीएल का सीज़न आता है हमारा। देन सपोज़ आपकी और आपके फ्रेंड के बीच में एक बैट लगती है कि अगर आरसीबी जीती तो आपका फ्रेंड आपको पैसे देगा, सपोज़ चेन्नई जीती तो आप हैं आप उनको पैसे दोगे अपने फ्रेंड को, ठीक है। तो एक तो इसमें दो रूल्स आ सकते हैं कि सपोज़ अगर आपकी टीम जीत गई तो उसने पैसे दे दिए आपको, लेकिन वो मना भी कर सकता है कि नहीं मैं नहीं दे रहा, कि ये बात कभी हुई नहीं थी। दो कंडीशंस होगी, तो उसमें फेयरनेस की बात आ जाती है कि फेयर होगा नहीं होगा, क्या पता वो चेंज हो जाए लास्ट में जाके। लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोटोकॉल में रूल्स में क्या होता है कि एक थर्ड पार्टी होती है, सपोज़ आप उसको पैसे दे देते हो, मतलब दोनों, आपका और आपका फ्रेंड उनको पैसे दे देगा। सपोज़ आपकी आरसीबी जीती तो वो जो थर्ड पार्टी थी वो पैसे आपको दे देगा। सपोज़ चेन्नई जीती तो जो आपके पैसे जो आपके मतलब थर्ड पार्टी ले रखे थे वो उठा के उनको दे देगा, आपका उसमें कोई रोल नहीं रहेगा। तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोटोकॉल्स होते हैं, यही ब्लॉकचेन में ही होते हैं एज इट इज़। देन माइनर्स क्या होते हैं, इथेरियम माइनर्स जो होते हैं वैलिडेट करते हैं ब्लॉक को यूजिंग प्रूफ ऑफ वर्क को। एक्सचेंज बाइनेंस लिस्ट वॉलेट हमारे मेटामास्क प्रोवाइड्स होता है जो प्राइवेट की बेस्ड क्रिप्टो स्टोरेज होती है। देन यूज़र्स में हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, होल्ड करते हैं जो इथेरियम गेमर्स बाय एनएफटीज। देन मर्चेंट्स होते हैं, शॉपिफाई करते हैं। देन रेगुलेटर हमारे मॉनिटर को क्रिप्टो सिक्योरिटी को चेक करेंगे। इंस्टीट्यूशंस पे जेपी मॉर्गन हमारे मैंने बताया यहाँ पे जेपी मॉर्गन पीएम कॉइन है। देन रिसर्चर एकेडमिक वर्क को चेक करेंगे। कम्युनिटी ओपन सोर्स डेवलपर तो जो कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स एंड टीचर्स जो सपोर्ट करेंगे। देन रूट ऑफ बिटकॉइन इन ब्लॉकचेन। बिटकॉइन एसेंशियली द फर्स्ट सक्सेसफुल ब्लॉकचेन इंप्लीमेंटेशन है हमारा बिटकॉइन। इट रूट्स कम फ्रॉम कंबाइनिंग सेवरल एग्जिस्टिंग आइडिया इनटू डिसेंट्रलाइज्ड टेम्पर प्रूफ लेगर कंसेप्ट एज ए ब्लॉकचेन। एज ए कंसेप्ट ब्लॉकचेन एक चेन ऑफ ब्लॉक्स कंटेनिंग ट्रांजैक्शन डेटा। सपोज यहाँ पे एक हमारा जो फर्स्ट ब्लॉक होता है वो जेनेसिस ब्लॉक होता है, देन हमारा सेकंड ब्लॉक है, ठीक है, जो कि सेकंड ब्लॉक है, देन थर्ड ब्लॉक है। तो जो हमारा सेकंड ब्लॉक आएगा वो फर्स्ट ब्लॉक अगर उसको वेरीफाई करेगा तब सेकंड ब्लॉक आएगा। देन थर्ड ब्लॉक कैसे आएगा, जब हमारा सेकंड ब्लॉक उसको वेरीफाई करेगा देन थर्ड ब्लॉक आएगा। उसकी प्रीवियस हैश वगैरह चेक होती है, और जो हमारा अभी बना है, सपोज थर्ड हमारा अभी बना था तो उसकी एक हैश दी जाएगी, और जो हमारा जो नेक्स्ट हैश जो ब्लॉक आने वाला है तो उसको वैलिडेट करने के लिए उसके पास वैल्यू रहेगी, तभी वो चेन में ऐड होगा। देन ईच ब्लॉकचेन कंटेन्स लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन होता है कि कितने का ट्रांजैक्शन हुआ है, टाइम स्टेप कब हुआ है, हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक,
क्रिएट्स इम्यूटेबिलिटी। लेमैन एग्जांपल में जैसे एक एग्जांपल है कि कोई भी समझे, लाइक ए नोटबुक वेयर ईच पेज रेफर्स अ प्रीवियस पेज, नोबडी को कैन इरेज और चेंज ए पेज विदाउट एवरीवन नोटिसिंग इट। तो ये एक एग्जांपल आप समझ गए होंगे। सपोज वाइट पेपर कॉइन है बिटकॉइन का, जो नाकामोटो 2010 में क्या था, इंट्रोड्यूस पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम किया था उन्होंने कि डायरेक्ट कैश सिस्टम हो जाएगा विदाउट ब्लॉकचेन, यूजिंग ब्लॉकचेन। सोल्व डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम विदाउट ए सेंट्रल अथॉरिटी, क्रिएट ए सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज लेगर द ब्लॉकचेन दैट ऑल नोट्स कैन वेरीफाई, नोट्स ही वेरीफाई करेंगे उनको ऐड करना है नहीं करना है। देन की ब्लॉकचेन इनोवेशंस इन ब्लॉकचेन, बिटकॉइन में क्या है, इम्यूटेबल लेगर है, वन से ब्लॉक एक बार ऐड हो गया उसको चेंज नहीं हो सकता वो। अचीव आया हैश लिंकिंग या हैश पॉइंटर से हम कर रहे थे लास्ट टाइम, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में आपको। दैन प्रूफ ऑफ वर्क, माइनर सोल्व करते हैं क्रिप्टोग्राफिक पजल्स को ब्लॉक ऐड करने में। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, और नोट्स मेंटेन ए कॉपी ऑफ ब्लॉकचेन, कि सभी नोट्स के पास जब हमारी मेमोरी पूल होती है, मेमोरी पूल मीन्स सब जो भी अगर ट्रांजेक्शन करना है तो उसकी जो कि नोट्स है वो सबके पास से कॉपी ट्रांसफ़र हो जाती है। ये मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा विद VS कोड के एग्जांपल से कि कैसे कैसे हो रहा है, कैसे वर्किंग हो रही है कोडिंग के टाइम। दैन ट्रांजेक्शन वेरिफिकेशन, ECDS एल्गो का यूज़ कर दिया जाता है वेरीफाई ऑथेंटिसिटी सिग्नेचर क्रिएट करने में। दैन इंसेंटिव मैकेनिज्म्स, इंसेंटिव मीन्स कुछ रिवॉर्ड देना है, ट्रांजेक्शन फी देना, कीप नेटवर्क एक्टिव एंड सिक्योर। ये डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर आ सकता है। जैसे सपोज आपकी 100 बच्चों की क्लास है, सपोज 100 बच्चे हैं ठीक है आपकी क्लास में, और 100 को मतलब एक तरह से उनका ध्यान रखना या उनको शांत रखना तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो आपकी क्लास टीचर ने क्या किया कि 5 मॉनिटर सपोज रख लिए, और कैसे रखे, उनकी वोटिंग हुई कि अगर कोई भी 5 बच्चा आ जाओ तो उनकी वोटिंग की गई कि इसको जितने ज़्यादा वोट मिले, सपोज A को ज़्यादा वोट मिले, अभी C को, दैन ये तीनों हमारे मॉनिटर्स बन गए एक क्लास को मतलब संभालने के लिए। देन सपोज B ने काम नहीं किया और C ने भी काम नहीं किया, वो कुछ काम हो, A ही सिर्फ काम कर रहा है। तो लास्ट में क्या हुआ, जब टीचर्स ने देखा, जो हमारे वैलिडेटर्स होते हैं, जो हमारे सपोर्टिव सिस्टम्स होते हैं, उन्होंने देखा कि सिर्फ A ही काम कर रहा है, तो A को तो रिवॉर्ड देंगे ही वो, और साथ में जैसे सपोज मैंने A को मतलब 60 स्टूडेंट्स ने A को वोट किया था, तो 60 स्टूडेंट्स को भी साथ में रिवॉर्ड दिया जाएगा। यही इंसेंटिव मैकेनिज्म से जो नेटवर्क है हमारा वो एक्टिव एंड सिक्योर रह सके, जो काम कर रहा है वो काम करता रहे। देन हाउ ब्लॉकचेन सॉल्व प्रीवियस प्रॉब्लम, डबल स्पेंडिंग की प्रॉब्लम, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन चेन प्रीवियस कैन नॉट रिफ्यूज़ इट। एक बार डबल स्पेंडिंग मीन्स अगर आपने ट्रांजेक्शन कर दिया तो वो बाद में प्रीवियस को इसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता। ट्रस्टलेस ट्रांजेक्शन है, ट्रांसपेरेंसी प्लस सिक्योरिटी है। इमेज जैसे एग्जांपल करें, इमेजिन एवरीवन इन ए विलेज कीप्स ए कॉपी ऑफ लेगर ऑफ ट्रेड्स, इफ समवन ट्राइज टू चीट ऑल द अदर्स कैन सी एंड रिजेक्ट इट। वही मैंने बताया हैश वैल्यू है। दैन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज रेगुलेशन, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज क्या प्लेटफॉर्म वेयर जहाँ पे यूजर्स स्पाई करेंगे, सेल करेंगे और ट्रेड करेंगे क्रिप्टो करेंसीज को, रेगुलेट करते हैं। डिफाइन हाउ दिस मस्ट ऑपरेट लीगली, जो KYC, AML, टैक्सेशन, रिपोर्टिंग, ये मैंने बताया। KYC नो योर कस्टमर, एक्सचेंज मस्ट वेरीफाई यूज़र आइडेंटिटीज़। AML क्या है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम हमारा एक्सचेंज करते हैं, मस्ट प्रिवेंट इलिक्ट मनी फ्लो की जो फॉल्सी मनी होती है। लाइसेंसिंग, सम कंट्रीज रिक्वायर ऑफिशियल लाइसेंस फॉर एक्सचेंजेस के लिए। टैक्स कंप्लाइंस, एक्सचेंज ऑफन रिपोर्ट ट्रेड फॉर टैक्स पर्पजेज के लिए। लेमैन एग्जिस्ट लाइक ए बैंक, बिफोर ओपनिंग एन अकाउंट यू शो योर ID कार्ड, प्रूफ ऑफ एड्रेस, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह शायद आप उसको दिखाना होता है बैंक को, तभी वो आपके बैंक को अकाउंट को खोलते हैं। सिमिलरली क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज फॉलो सिमिलर रूट टू प्रिवेंट फ्रॉड। केस स्टडी जैसे हमारा RBI है, SCBI है। RBI बैंड बैंक्स फ्रॉम फैसिलिटिंग क्रिप्टो पेमेंट्स इन 2018। सुप्रीम कोर्ट लिफ्टेड द बैन इन 2020 में। 2018 में हमारे RBI ने मना कर दिया था, बैन कर दिया। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। देन एक्सचेंज मस्ट नाउ रजिस्टर, इम्प्लीमेंट KYC एंड पे टैक्सेस। Then cryptocurrency in the black market. Cryptocurrency can be used anonymously, making them attractive for illegal activities. जैसे सपोज मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, ड्रग ट्रैफिकिंग है, रैंसमवेयर पेमेंट्स है।
एनोनिमिटी मतलब मीन्स सुडोनोमस ट्रांजैक्शन में एक ट्रैक जो हमारा ट्रेस करना है, जैसे सपोज ए ने बी को ट्रांसफ़र किया टॉर पे जाके, लेकिन उसका कुछ एक एक्टिव रिकॉर्ड नहीं है, एक मतलब ट्रेसेबल नहीं है, तो वो एनोनिमिटी बताता है कि किसने किसको ट्रांसफ़र किया। ग्लोबल ट्रैक नो बॉर्डर्स की, उसके लिए कोई भी एक बॉर्डर्स नहीं है, जैसे हर मनी हर कंट्री की एक मनी होती है। तो ब्लॉकचेन जो हमारे बिटकॉइंस है उस वो एक हमारी ऑनलाइन करेंसी है, तो उसकी कोई बाउंडेशन नहीं है, उसकी कोई लिमिट्स नहीं है। रेगुलेटरी एक्सचेंज जो challenges are hard for government to monitor decentralized crypto networks. Layman example, like a cash in suitcase, you can transfer money secretly across different countries without bank noticing. Then Silk Road marketplace क्या Bitcoin was used to buy illegal drugs online. Authorities trace transaction but failed anonymity defailed enforcement. Then cryptocurrency in the global economy. Cryptocurrency impact finance, trade, investment worldwide. Some countries embrace it, others ban it. देन लीगल टेंडर में क्या होता है, फ्यू कंट्रीज जैसे सेल्वाडोर एक्सेप्ट बिटकॉइन एज लीगल करेंसी। इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन, क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो मार्केट होते हमारी इन्फ्लुएंस ग्लोबल हेल्थ को। देन रेगुलेटरी डाइवर्सिटी, डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट रूल्स। फ्रेगमेंटेड ग्लोबल क्रिप्टो लॉ, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन फास्टर है, चीपर है देन ट्रेडिंग बैंकिंग से, जो ट्रेडिशनल हमारे बैंकिंग सिस्टम होता है उससे फास्ट है। जैसे यूजिंग पेपल इंटरनेशनली बट विदाउट बैंक्स, समटाइम्स लीगल समटाइम्स रिस्ट्रिक्टेड। केस स्टडी हमारी जैसे क्या है, चाइना में कंप्लीट बैन ऑन क्रिप्टो ट्रेडिंग टू कंट्रोल फाइनेंशियल रिस्क को कंट्रोल करने के लिए जो हमारे चाइना में क्रिप्टो को कम्प्लीटली बैन है। देन हमारा यूएसए और यूरोपियन जो कंट्रीज़ है उसमें यूरोप में रेगुलेट करता है एक्सचेंजेस को, टैक्सेशन को, फोस्टिंग सेफ इन्वेस्टमेंट। दैन इंपॉर्टेंट लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज मस्ट फॉलो, KYC फॉलो करनी चाहिए, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम एंड CTF, काउंटर टेररिज्म, फाइनेंसिंग लॉस, लाइसेंसिंग में रिक्वायर्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज इन मेनी कंट्रीज। क्रिप्टो करेंसी टैक्सेशन टैक्सेसेबल है, गेंस में बी कंसिडर्ड इनकम और कैपिटल गेंस। सम टोकन्स और कॉइन बेस्ड क्लासिफाइड सिक्योरिटीज़। क्रिप्टो करेंसी इलीगल एक्टिविटीज़ यूज्ड एज इलीगल एक्टिविटीज़, मनी लॉन्ड्रिंग ट्रैफिक में यूज़ होता है। देन प्राइवेसी, जो कोइंस हमारे मोनेरो है या जेड कैश है, फेस एक्स्ट्रा रेगुलेटरी स्क्रूटनी, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वाइडली अक्रॉस कंट्रीज, ग्लोबल इनकन्सिस्टेंसीज, गवर्नमेंट में बैन रिस्ट्रिक्ट और रेगुलेट कर सकते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग को। देन एक्सचेंज में रिक्वायर्ड रिपोर्ट सस्पिशियस ट्रांजैक्शन बिफोर अबो ए थ्रेशोल्ड, मीन्स एक थ्रेशोल्ड वैल्यू रख देती है। सपोज यहाँ से ग्राउंड लेवल से 10,000 तक, सपोज आपकी जो करेंसी है 0 से 100 तक एक लिमिट आ कि 100 के बाद अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करोगे आपको वो सस्पिशियस लगेगा कि एक टाइम पे से अगर आपने 90 कर दी 50 कर दिया तो ठीक है। ये बैंक भी लिमिट लगा देता है कि अगर सपोज़ आपने एक लिमिट लगा रखी है कि आपकी जो भी अगर ट्रांस करते हो एक बार में ट्रांजेक्शन आप 50,000 कर सकते हो, तो 50,000 से ऊपर करोगे तो सस्पिशियस होता है कि ये मतलब क्या फ्रॉड तो नहीं है, तो इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्ट लॉज में अप्लाई टू फ्रॉड स्कैम्स पोंजी स्कीम्स इन क्रिप्टो। Lack of central authority creates legal enforcement challenges in disputes. Rapid innovations in crypto often outpaces legislation, create uncertainty. Some countries accept crypto as legal tender, जो सेल्वाडोर मैंने बता दिया, लेकिन कंट्री लाइक चाइना बैन कर रखा है, कम्प्लीटली बैन है। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन है। देन हमारे लीगल फ्रेमवर्क है, क्रिप्टो करेंसी के IT एक्ट बता रखा है यहाँ पे कि साइबर क्राइम रिलेटेड क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड, हैकिंग, फिशिंग लीगल एक्टिविटीज़ के लिए है। सेक्शन 43 हमारा पेनल्टी फॉर डैमेज, तो कि आप कोई कंप्यूटर सिस्टम का डैमेज कर रहे हो सपोज किसी के, तो आप सेक्शन 43 लग सकता है। 60 में क्या है, आइडेंटिफाई थेफ्ट यूजिंग क्रिप्टो स्कैम्स में जो भी चोर पकड़ा गया है, चीटिंग बाय पर्सनलाइजेशन, ऑनलाइन फ्रॉड किसने किया है तो 60 लगेगा। देन RBI ने 2018 में कम्प्लीटली बैन लगा दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में। देन फाइनेंस एक्ट जो 2022 में इंडिया बहुत 30% ऑन क्रिप्टो गेंस के ऊपर, जो अगर क्रिप्टो पे आपको फ़ायदा होता है तो 30% टैक्स लग रहा है शॉर्ट लॉन्ग टर्म के लिए, 1% TDS ऑन क्रिप्टो ट्रांजेक्शन के लिए। क्रिप्टो कंसिडर्ड एज डिजिटल एसेट नॉट ए लीगल टेंडर।
then anti-money laundering and combating financing of terrorism, anti-money laundering and CFTA. Exchange must follow KYC and anti-money laundering rules, illegal use of cryptocurrencies. Then proposed cryptocurrency bill not yet enacted, कि अभी तक नहीं हुआ है कि इंडिया में लीगलाइज हुआ हो. Then application of blockchain in application of blockchain cryptocurrency. IoT में क्या है, सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइस ऑथेंटिकेशन होते हैं, माइक्रो ट्रांजेक्शन बिटवीन डिवाइसेस, रियल टाइम डेटा शेयरिंग सिक्योरली, ऑटोमेटेड डिवाइस कोऑर्डिनेशन, fraud prevention for devices, efficient for IoT payments, data integrity verification, reduce need for central servers, transparency in IoT networks. मेडिकल रिकॉर्ड में क्या है, सिक्योर स्टोरेज ऑफ पेशेंट रिकॉर्ड्स, की जो हमारे पेशेंट का रिकॉर्ड्स है उसको सिक्योर रखा जाए. डेटा प्राइवेसी एंड एक्सेस कंट्रोल, परमिशन बेस्ड होने चाहिए कि कौन उसको एक्सेस कर सकता है. इम्यूटेबल ऑडिट ट्रायल है. इंटरऑपरेबिलिटी अक्रॉस हॉस्पिटल्स, रिड्यूस पेपर वर्क एंड एरर्स, की पेपर फॉर्म भरा जाएगा उसमें ऐसा नहीं होता कि डिजिटल रख सकते हैं हम उसको. सिक्योर कर सकते हैं. शेयरिंग विद इंश्योरेंस कंपनीज, की डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनीज के बीच अगर सपोज आपने इंश्योरेंस ले रखा है तो डायरेक्ट जो भी डेटा है आपका, आपकी फाइल है वो डायरेक्ट शेयर हो सके. ट्रैक ट्रीटमेंट हिस्ट्री, आपकी पूरी एक जो टाइम लाइन है कि कब से आप एडमिट हुए थे, क्या दवाई लगी है, क्या मतलब हर चीज़ की ट्रैक रख सकते हैं ब्लॉकचेन में. और जो आप डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी को दिखा के क्लेम ले सकते हैं. देन हिप्पा, GDPR, पेशेंट कंट्रोल, डेटा शेयरिंग. देन DNS, डोमेन नेम सोल्यूशन, डिसेंट्रलाइज डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन है. रिड्यूस डोमेन हाईजैकिंग, प्रिवेंट सेंसरशिप, ट्रांसपेरेंट ओनरशिप रिकॉर्ड्स है. फास्टर डोमेन रिजोल्यूशन है. रेजिस्टेंट टू DDoS अटैक्स, लो डिपेंडेंस ऑन सेंट्रल अथॉरिटी, परमानेंट डोमेन हिस्ट्री, क्रॉस बॉर्डर डोमेन एक्सेसिबिलिटी, ब्लॉकचेन बेस्ड DNS मार्केट प्लेसेस. देन फ्यूचर क्या है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिस में, सप्लाई चेन ट्रांसपेरेंसी में, टेम्पर प्रूफ वोटिंग सिस्टम में, टोकनाइजेशन ऑफ एसेट, पीयर टू पीयर एनर्जी ट्रेडिंग, डायरेक्ट एनर्जी ट्रेडिंग, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेशन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रूल्स मैंने बता ही दिया था आपको. डिजिटल आइडेंटिटी मैनेजमेंट, देन IoT इंटीग्रेशन फॉर स्मार्ट सिटीज़, देन हेल्थ केयर, फाइनेंस, एजुकेशन. देन ग्लोबल डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स में, DApps में हम ये इसकी कुछ एप्लीकेशन है ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी की. देन माइनिंग पजल्स इन क्रिप्टो करेंसी. देन माइनिंग पजल्स वैलिडेट करते हैं, माइनर्स सोल्व करते हैं, तो वैलिडेट करते हैं, ऐड न्यू ब्लॉक्स. देन हमारे इंश्योर करते हैं सिक्योरिटी को, प्रिवेंट डबल स्पेंडिंग. देन हाउ माइनिंग्स सॉल्व पजल वर्क. देन है से पजल नो वंस जस्ट, ये पूरी एक बता रखे कि टेक्निकल में कैसे काम हो रहा है. जैसे सपोज ट्रांजेक्शन्स आर ग्रुप्ड इनटू ए ब्लॉक, कि एक पूरे ब्लॉक में जैसे आपने कोई भी ट्रांस किया है, सपोज 10,000, 2,000, 5,000, 1 लाख, तो पूरा एक ब्लॉक में हो जाएगा. तो माइनर कम्पीट करेगा टू सॉल्व, कि उस हैश वैल्यू को सॉल्व करने के लिए एक रैंडम नंबर जनरेट होगा कोई भी, जिसके जैसे सब मैंने बताया था कि 1 से 1 लाख तक आपके एक नंबर फाइंड करना, उसमें से कोई एक नंबर जो फाइंड करेगा प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर आएगा, उस कंप्यूटेशनल पजल बोलते हैं. प्रूफ ऑफ वर्क मैंने बताया था आपको. तो सपोज़ वही 9 1 से कोई रैंडम नंबर जैसे 50,000 पे आ गया, तो 50,000 हमारी 9 1 से 9 रैंडम नंबर है हमारा. देन है से 256 वैल्यू ब्लॉक हेडर होगा हमारा. 9 1 से रैंडम नंबर जनरेट हुआ तो टारगेट से ज़्यादा है या कम है, टारगेट से ये कंडीशंस हमारी, टारगेट ज़्यादा होना चाहिए. टारगेट डिफिकल्टी एडजस्ट टू 016 blocks 2 weeks for Bitcoin to maintain 10-minute block time. Faster miner to solve broadcast block to network, receive block reward plus transaction fees. अदर माइनर वेरीफाई करेंगे सॉल्यूशन को, ब्लॉक एडिट टू ब्लॉकचेन. ले मैंने सपोज इमेजिन ए पजल कॉन्टेस्ट है वेयर हंड्रेड्स ऑफ पीपल ट्राई टू गैस ए सीक्रेट नंबर. ये मैंने बताई दिया था आपको कि 1 से 1 लाख वाला ही सेम यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है. देन केस स्टडी बता, जेनेसिस ब्लॉक बता रखा है कि फर्स्ट ब्लॉक हमारा जेनेसिस ब्लॉक होता है. रिवॉर्ड 50 बिटकॉइंस ओवर टाइम, डिफिकल्टी इंक्रीज फ्रॉम 1 to 20 ट्रिलियन प्लस. माइनिंग रिक्वायर स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर, जो हमारी मेमोरी हार्ड एल्गोरिदम के अंदर आते हैं. लास्ट टाइम मैंने आपको वीडियो में बताया था. देन ये कुछ चैलेंजेस हैं, देन इम्प्लीकेशंस है. देन
ये हमारे माइनिंग डिफ़िकल्टीज़ है। मीन्स सपोज़ अगर कोड में स्टार्ट विद 00 स्टार्ट हो रहा है स्टार्टिंग में, तो ईजी है, स्टार्ट हो जाए उसे सॉल्व कर। लेकिन अगर स्टार्टिंग से लीडिंग जीरो हमारे 4 है, 4 है, 8 है, तो उसको माइनिंग करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के लाइव एग्जांपल है जो हमारा, उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। होप आप ये पूरी पीपीटी समझ गए होंगे कि कैसे कैसे वर्क हो रहा है। देन हम चलते हैं अपने एग्जांपल पे। देन ये मैंने एक एग्जांपल अपने पहले से ही रखा हुआ जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। देन यहाँ हम स्ट्रीमलाइट का यूज़ करके हम ब्राउज़र में हम चेक करेंगे कैसे कैसे माइनिंग हो रही है, कैसे वैलिडेट हो रहा है। देन स्ट्रीमलाइट का यूज़ मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे नो नीड फॉर राइटिंग एनी HTML CSS हो, जावास्क्रिप्ट कोड इंटरेक्टिव है, क्विकली वेब फॉर डेटा ML मॉडल्स के लिए होते हैं, फॉर विदाउट नीडिंग वेब डेवलपमेंट स्किल्स। अगर आपको वेब डेवलपमेंट नहीं आती है तो आप स्ट्रीमलाइट का यूज़ करके डायरेक्ट इंटरेक्टिव वेब पेज बना सकते हैं। स्पीड इसकी ज़्यादा होती है और लोड रन टाइम मशीन मॉडल्स इनसाइड ए वेब ऐप यूजिंग इंटरेक्टिव मॉडल्स। देन ये मैंने 256 हैश वैल्यू यहाँ पे ली है। देन जो हमारे नो वन से 0 से स्टार्ट होंगे यहाँ पे रैंडम नंबर हमारे। देन ये ब्लॉक नो वन हैश टाइम टेकन, कितना टाइम लगा है उसको राइट करने के लिए। अगर जब जो माइनिंग हैश वैल्यू हमारी कब वैलिडेट हुआ है तो कितना टाइम लगा है उसको। देन हम स्टार्ट करते हैं ये टर्मिनल। ये हमारा माइनिंग सिमुलेटर है। सपोज़ स्टार्टिंग में हमारा माइनिंग डिफ़िकल्टी लीडिंग जीरो सपोज़ हमने 1 रखी है और नंबर ऑफ ब्लॉक्स टू माइन की, सिर्फ ब्लॉक्स टू माइन मीन्स एक ही पेज पे हमें ढूंढना है। तो ये है, यहाँ पे अपनी ट्रांजेक्शन लिख सकते हैं। सपोज़ राकेश एंड रानी 20,000। सपोज़ ये हमने एक ट्रांजेक्शन किया माइन ब्लॉक, तो देखो 0.00 सेकेंड मीन्स ये हमारी नो वन से की पहले पे ही मिल गया हमें रैंडम नंबर जो हमारा जनरेट हुआ था। ये हमारी 2 हैश वैल्यू है, 64 बिट्स है इसमें। देन ये टाइम टेकन की 0.01 सेकेंड का एक ही ब्लॉक था। तो देखा आपने कि मतलब कितना जल्दी इसने ढूंढ लिया। यही मैं इसकी डिफ़िकल्टी अब बढ़ा देता हूँ। 5 ब्लॉक्स, सपोज 4 ब्लॉक्स एंड 3 हमारी अब नंबर ब्लॉक्स, मतलब हमारे 4 नंबर तो लीडिंग जीरोज़ होगी हमारी जो माइनिंग करेंगी। देन नंबर ऑफ ब्लॉक्स टू माइन मीन्स कितने ब्लॉक्स है, कितने पेजेस है जिसको माइन करना है। तो सपोज़ नीचे गए और माइन ब्लॉक देखो 4993991 रैंडम नंबर जनरेट हुआ था और कितने टाइम में 0.11 सेकेंड में कुछ टाइम लगा इसको सॉल्व होने में। देन यही मैं अब 6 कर देता हूँ और ब्लॉक्स को 5 कर दिया मैंने। देखो ये अभी रन होना स्टार्ट हो गया है कि अब कितने टाइम में ये आंसर आएगा। तो यही है कि जितनी लीडिंग जीरो जितनी ज़्यादा होंगी उतनी वो सिक्योर रहेगा, उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा माइन करने में, वैलिडेट करने में। अब रन हो रहा है अभी। देखो ये हो गया माइन, इतना बड़ा नंबर आया है हमारा। देन 33.18 सेकेंड्स लगे इसको माइन होने में 5th ब्लॉक को। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि जितने ज़्यादा लीडिंग जीरोज़ होंगी, जितने ब्लॉक्स होंगे तो उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए हमारी मेमोरी हार्ड एल्गोरिदम वगैरह यूज़ होती है। तो यही एक एग्जांपल था हमारा कि ब्लॉकचेन माइनिंग सिमुलेटर की कैसे कैसे लीडिंग जीरोज़ अगर ज़्यादा होंगी तो कैसे कितनी डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, और ब्लॉक्स जितने ज़्यादा होंगे मीन्स जितने ब्लॉक्स मतलब सपोज़ आप नोटबुक के पेजेस ले सकते हैं कि जितने ज़्यादा पेज होंगे उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी, उतना ज़्यादा टाइम लगेगा ढूंढने में। तो थैंक यू एवरीवन।